एक गांव में गौशाला था। वो गौशाला में वही गौशाला में एक गैया माँ रहती अपना बछड़ा के साथ। कि बछड़ा मोटा झोटा सुंदर सफेद था, खूब सुंदर था। गैया किसी को दूध दूहने नहीं देती, वो सारा दूध अपना बच्चा को पिला देती थी। फिर अपना दूध किसी को दूहने नहीं देती वो। एक दिन की बात है, मनुष्य गौशाला का पीछे घूम रही थी। घूमते घूमते वही बछड़ा पर जाकर नजर पड़ जाता है। कहती है कि बछड़ा कितना सुंदर है, मोटा झोटा है, सुंदर है, सफेद है। ये अपना माँ को दूध खाकर तो इतना सुंदर हुआ है। तो मनुष्य सोचने लगी कि क्यों ना मैं ये गाय का दूध खाकर मैं भी सुंदर हो जाऊं, बछड़ा जैसे मोटा झोटा सुंदर मैं हो जाऊंगी। मनुष्य आती है या बछड़ा को डर दिखा देती है। आ बछड़ा डर के मारे कुछ दूर जाकर खड़ा हो जाता है। आ वो मनुष्य अपना शरीर से वो गाय का गोर बांध लेती है। आ बांध कर सारा दूध खा जाती है। अब तो मनुष्य रोज आने लगी, आ गाय का गोर बांध लेती या बांध कर सारा दूध खा जाती। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक दूध खाती रही। का बच्चा को तो दूध मिलना बंद हो गया। अब तो गाय के बच्चा दुबला होने लगा। गाय माता कहती है कि ये तो मनुष्य हमारा बच्चा को दूध नहीं खाने देगी, आया कर हमारा दोनों पैर बांध लेती है, आ सारा दूध खा जाती है। एक दिन गाय माता सोच रही है कि फिर काले आएगी, काल तो मैं उन्हें दूध खाने नहीं दूंगी। ये दूध खा लेती है तो मेरा बच्चा तो मर जाएगा, वो नहीं दूध मिलेगा तो दूध बगैर तो मर जाएगा बच्चा मेरा। जैसे गौशाला में मनुष्य आती है आ उनकी बच्चा को डर देखा कर आ दूर बैठा देती है। आ जैसे वो जाती है पाँव बांधने, वैसे गाय माता तो कूदने लगी, छटपटाने लगी, अपना पाँव नहीं बांधने दी। गाय माता कहती है कि आज तो तुम्हें मैं दूध खाने नहीं दूंगी, देखती हूँ कि तुम कैसे दूध खाती हो। अब तो मनुष्य गुस्से में आ जाती है, आ गाय को बछड़ा को काट लेती है। आ काटने के बाद तो बछड़ा मर जाता है। अब तो गाय माता रोने लगी या कहने लगी कि मनुष्य, तू मेरी बच्चा के खा गई रे, तू मेरी बच्चा के खा गई। तू मेरा दूध खाकर तू सुंदर बनना चाहती है, तो तेरा सुंदर तो ये नहीं रहेगा रे मनुष्य, तेरा सुंदरता ये नहीं रहेगा। तेरा एक दिन एक आँख फूट जाएगा, आ तू काना हो जाएगी, कभी तू सुंदर नहीं होगी, कभी तू सुंदर नहीं होगी। फिर तुझे मैं शराप देती हूँ कि तू कभी सुंदर नहीं होगी, आ एक आँख से काना रहेगी, यही काना तेरा सुंदरता को नष्ट कर देगा। ऐसा कहती है कि गाय तू जितना शराप ले, मुझे शराप ले, मैं तुझे कभी संतान नहीं जिंदा होने दूंगी। तेरा जितना संतान देगी सभी संतान का मैं मार दूंगी। रोते रोते गैया माँ भगवान महादेव से विनती करती है कि हे भगवान महादेव, हमें रक्षा कीजिए, ये मनुष्य के किछो कीजिए, हे भगवान किछो तो कीजिए। मनुष्य तो मेरा दूध खाकर सुंदर बनना चाहती है, हे भगवान वो तो सुंदर बनना चाहती है। इस सुंदर बनने के कारण से मेरी बच्चा को मार डाली भगवान, मेरी बच्चा को मार डाली। आप कुछ कीजिए, मनुष्य को कुछ तो कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं चारा पानी खाना बंद कर दूंगी, अपना प्राण त्याग दूंगी। अगर ये गाय को अपना प्राण त्यागना पारा तो आपके ऊपर कभी दूध नहीं चढ़ेगा भगवान, कभी दूध नहीं चढ़ेगा। कई देवी देवताओं को भी कभी दूध से अभिषेक नहीं होगा भगवान, कभी अभिषेक नहीं होगा। तो गाय माता चारा चारा पानी छोड़कर वो भगवान शिव का आराधना करने लगी। तो गाय माता को आराधना देख कर भगवान शिव को तो धरती पर आना पड़ा।
तो भगवान महादेव जी कहने लगा कि हे गाय माता, मैं आपके लिए चारा लाई हूँ, पानी लाई हूँ। ये चारा और पानी खा लीजिए माता, ये चारा पानी खा लीजिए। अपना आँख खोलिए गौ माता, अपना आँख खोलिए। चारा पानी खा लीजिए माता, चारा पानी खा लीजिए। महादेव मेरा क्या कसूर है महादेव कि मनुष्य मेरा बच्चा को मार डाली भगवान, वो मेरे बच्चों को मार डाली और कहती है कि तेरा संतान कभी मैं नहीं जिंदा रहने दूंगी। जब जब तू संतान देगी तब तब मैं मार दूंगी। अगर हम संतान नहीं दिया तो दूध कहाँ से आएगा, और दूध नहीं आएगा तो आपका अभिषेक कैसे होगा भगवान, आपको अभिषेक कैसे होगा। अब तो भगवान महादेव मनुष्य के अपना साथ कैलाश पर लेकर जाते हैं। पार्वती कहने लगी कि महादेव, ये सुंदरी के आप कहाँ से उठा कर ले आए कैलाश पर। देव तो सब कुछ जानते थे कि ये तो मनुष्य मेरी ही बेटी है, बाकी पार्वती को तो पता नहीं था कि ये बेटी ये मनुष्य महादेव के है। माँ पार्वती कहने लगी कि स्वामी देखिए, अनजान स्त्री का कैलाश पर रखना ठीक नहीं होगा, इसे जहाँ से लाए हैं वहाँ पर जाकर छोड़ आइएगा। महादेव कहने लगे कि पार्वती, इसे कैलाश पर रहने दो, यहीं पर रह लेगी, कहाँ जाएगी ये। पार्वती कहने लगी कि जहाँ से आई है वहीं पर चली जाएगी, ये कैलाश पर इनके लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। माँ पार्वती या महादेव में लड़ाई शुरू हो गया, वो लोग दोनों लड़ने लगे। पार्वती कहती है कि ये औरत को तो कैलाश पर रहने नहीं दूंगी, और महादेव कहते हैं कि नहीं, ये कैलाश पर ही रहेगी। पार्वती कहने लगी कि आप तो एक पराई औरत के लिए अपना पत्नी से इतना लड़ाई करते हैं, ये आपका कौन लगती है कि अपना पत्नी से आप इतना लड़ाई करते हैं। अब तो महादेव जी कह दिया कि हम लोग के बेटी मनुष्य है। पार्वती कहने लगी कि ये आपके बेटी है तो इतना दिन से ये कहाँ रहती थी। मनुष्य अपना भाई बैसुखी के साथ रहती थी। जाने ये कैसे एक गांव का गौशाला में आ गई, गैया का दूध खाने लगी। गौशाला में आकर वो गाय के बहुत परेशान करने लगी, उनकी दूध खाने लगी और उनकी बच्चा को वो मार डाली। अगर गाय माता दूध नहीं दी तो हम लोग के दूध से कैसे अभिषेक होगा पार्वती, कैसे अभिषेक होगा। गाय माता चारा पानी छोड़कर हमारा आराधना करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान महादेव, अगर हम लोग के संतान नहीं होगा तो सारा दुनिया का देवी देवताओं का दूध से कभी अभिषेक नहीं होगा, तो आप मनुष्य के कुछ कीजिए। गाय माता का मिनती और आराधना देखकर मैं मनुष्य को कैलाश पर ले आई। माँ पार्वती कहने लगी कि मनुष्य, तुम ये सब क्यों करती हो, क्यों करना चाहती हो, तुम क्या करना चाहती हो। मनुष्य कहने लगी कि सबसे पहले मेरा पूजा होना चाहिए, तेकरा बाद में दूसरा कोई का पूजा होगा। पार्वती कहने लगी कि ये कैसा संभव है कि पहला पूजा तुम्हारा होगा बाद में दूसरा के होगा। कहने लगी कि मैं तो सबसे सुंदर हूँ, वो उसी लिए पहला पूजा मेरा होना चाहिए, क्या करे, और देवी देवता को पूजा होना चाहिए। तो माँ पार्वती का क्रोध आ गया, कहने लगी कि तुम सुंदर हो उसलिए पूजा आगे तुम्हारा होगा, तब कोई देवता लोग के पूजा होगा। अपना सुंदरता पर इतना अहंकार मत करो मनुष्य, इतना अहंकार मत करो। तो मनुष्य कहने लगी कि अगर हमारा पूजा नहीं हुआ आगे तो हम सारा पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगी, को मैं नहीं छोड़ूंगी, सब को दंशन करके मार दूंगी।
तो माँ पार्वती गुस्से में आकर मनुष्य के एक आंख फोड़ देती है। कहती है कि तेरा सुंदरता पर इतना घमंड है तो देख, तेरा एक आंख मैं फोड़ देती हूँ। पार्वती कहती है कि नहीं, तेरा दोनों आंख रहेगा और नहीं तू सारा संसार का ध्वंसो करेगी। एक आंख तो मैं तेरा फोड़ दी कि एक साइड के तू पृथ्वी देखेगी और एक साइड को पृथ्वी तुझे नहीं दिखाई देगी। मनुष्य का आधे संसार का पृथ्वी दिखाई देने लगा और आधे तो संसार नहीं दिखाई दे रहे थे। एक साइड का संसार तो ध्वंसो कर दी, बाकी एक साइड को तो संसार बाच गया। जाके भगवान महादेव मनुष्य के पास जाते हैं और कहने लगे कि मनुष्य और कितना तू संसार खाएगी। महादेव कहने लगे कि ठीक है मनुष्य, आगे तेरा पूजा होगा तब जाकर माँ लक्ष्मी का पूजा होगा, तब जाकर माँ दुर्गा का पूजा होगा। सुनकर मनुष्य बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। अब तो पहला पूजा मेरा होगा, तब जाकर किसी दूसरो भगवान का पूजा होगा। उसी कारण से सभी पहले लोग माँ मनसा का पूजा करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, दूध केला चढ़ाते हैं। तब जाकर मनुष्य शांत हो गई। तभी से सारा संसार पहला पूजा मनुष्य के करने लगा। तब जाकर सारे गौशाला का गाय माता अपना बच्चा को जन्म देने लगी। पहला गाय माता का दूध मनुष्य का चढ़ाया जाता है। वे जाकर सब देवी देवताओं का दूध से अभिषेक होता है। तो गाय का दूध मनुष्य आकर रोज खा जाती थी। वही गाय माता कहती है कि हे मनुष्य, पहला मेरा दूध तेरा को दिया जाएगा। 36 कोटि का देवी देवताओं तो मेरा दूध से शांत होते हैं। मेरा दूध बगैर तो कोई पूजा पाठ नहीं होगा। गाय माता जैसे आप देवी देवताओं को दूध देकर आप शांत करती है, वैसे सभी के ऊपर शांत करिए और सभी के ऊपर कृपा कीजिए। हे गौ माता, हे माँ मनुष्य, जैसे सारा गौशाला का किया वैसे सभी लोग पर कृपा कीजिए। हे माँ मनुष्य ऊपर कृपा कीजिए। माँ मनुष्य का और गौ माता का कहानी कहने वाला पर, सुनने वाला पर, हुकारी पढ़ने वाला पर, सब पर कृपा कीजिए। हे मनुष्य सब पर कृपा कीजिए। हे माँ मनुष्य सब पर कृपा कीजिए। हे माँ मनुष्य सब पर कृपा कीजिए। माँ मनुष्य की जय हो, माँ मनुष्य की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो।